जय गुरु जी। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी ने आज मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरु जी का सत्संग कर सकूं आज महासमाधि दिवस के दिन। बहुत ही इमोशनल डे हम लोगों के लिए है आज ये, जिस दिन गुरु जी महाराज ने अपना चोला बदला था। गुरु जी महाराज पहले भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। और जब गुरु जी के आखिरी दर्शन, गुरु जी के फिजिकल रूप के आखिरी दर्शन किए थे, वो दिन बड़ा इमोशन से भर जाता है। और जब भी वो दिन आता है, जैसे आज आया है, तो बड़ी इमोशनल हो जाते हैं हम सारे लोग। पर गुरु जी महाराज कहीं नहीं गए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक बारी किसी अपने सेवकों से पूछा था, जब वो एक घोड़े पे सवार हो रहे थे, और उन्होंने पूछा कि मैं घोड़े पे सवार होने लगा हूँ और मुझे गुरबानी का सार, एक जो पूरी गुरबानी है उसका सार मुझे बताओ संक्षिप्त में। तो लोग हैरान में पड़ गए, सभी हैरान हो गए कि इतनी बड़ी गुरबानी का सार एक सेकंड में कैसे समझाया जा सकता है। क्योंकि गुरु महाराज को घोड़े पे चढ़ने में तो सिर्फ 1 या 2 सेकंड का वक्त लगेगा, और इतनी बड़ी गुरबानी का सार कैसे समझा सकते हैं। तो एक सेवक ने ये जवाब दिया था, और बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। वो बहुत ही जवाब ये था कि गुरु महाराज की गुरबानी का, पूरी गुरबानी का सार है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मतलब ईश्वर एक है, और ईश्वर को पाने का रास्ता सतगुरु की कृपा, सतगुरु का प्रसाद, सतगुरु का नाम से ही आप इस ईश्वर को पा सकते हैं। जो सच्चे गुरु के रूप में, हमारे गुरु जी के रूप में जब खुद ईश्वर आ जाएं, तो ईश्वर को पाना तो मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। और ऐसी कृपा करी हमारे ऊपर गुरु महाराज ने कि खुद फिजिकल फॉर्म में महाशिव आए हमारे बीच। एंड हम जैसे ज्ञानी, जो मुझे मौका मिला था 2003 में गुरु जी के चरणों में जुड़ने का, नहीं पहचान पाए गुरु जी को। गुरु जी की महिमा ऐसी थी, गुरु जी का कि उन्हें उस समय ऐसे भ्रम में रखा, नहीं पहचान पाए कि खुद ईश्वर हमारा कल्याण करने के लिए आए थे, और हम उस ईश्वर को ही नहीं पहचान पाए। गुरु जी की महिमा थी। मैं अगर बात करूं कि 27 मई 2003 को मैं गुरु जी के पास पहली बार, गुरु जी के बुलावे पे, क्योंकि गुरु जी के बुलावे के बगैर कोई भी नहीं जा सकते, गुरु जी के बुलावे पे पहली बार गया था फिजिकल फॉर्म। और एक सत्संग में जवाब मिलता है। अभी पर 2-3 दिन पहले ही मैं एक आंटी का सत्संग सुन रहा था, तो उस सत्संग से सुन के यही रियलाइज हुआ, यही एक ये गुरुजी महाराज बताना चाह रहे थे कि ये सत्संग शायद मेरे लिए ही था। 1995 में गुरुजी महाराज चंडीगढ़ और पंचकुला ट्राई सिटी में थे, काफ़ी समय तक रहे। 1995 में चले गए थे, और 95 से लेके 97 दिसंबर तक गुरु महाराज वहाँ थे, जो उस सत्संग में आंटी ने मुझे उन्होंने बताया। और ये चीज़ मेरे को पहले भी सत्संगों से पता चली। एंड यस, इंसिडेंटली गुरुजी ने मुझे भी और मेरी वाइफ के साथ एग्जैक्टली फ्रॉम 1995 टू 1997 दिसंबर, एग्जैक्टली टिल दिसंबर 1997 मुझे भी चंडीगढ़ में बुलाया। मैं भी चंडीगढ़ में था उस पीरियड में। गुरुजी महाराज 33 सेक्टर में थे, एंड आई वाज इन 44 सेक्टर, विच वाज जस्ट अक्रॉस द रोड। गुरुजी महाराज थे वो। गुरुजी महाराज हमारी जिंदगी में तब भी थे। वी वर ब्लेस्ड विद अ डॉटर, जो गुरु महाराज ने हमारे को ब्लेस किया डॉटर से। एंड आई वाज लिसनिंग टू दैट सत्संग, जो अभी कुछ दिन पहले आंटी सुना रही थी। शी वाज आल्सो फ्रॉम चंडीगढ़, और उन्होंने सत्संग में ये सुनाया कि उनको भी गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया विद अ चाइल्ड, विद अ सन। पर वो गुरुजी महाराज के पास जैसे जाती थी चंडीगढ़ में इन सेक्टर 33, तो गुरुजी महाराज ने सुखी आंटी को सत्संग के लिए बोला, और सुखी आंटी ने वहाँ एक सत्संग किया, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि गुरु महाराज ने सुखी आंटी को कैसे गायनाकोलॉजिस्ट चेंज करने का बताया था कि आप फलाना गायनाकोलॉजिस्ट की बजाय दूसरे गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं। उनको उन्होंने सत्संग शेयर किया था ये कि गुरु महाराज ने ऐसा बताया था। और उन्होंने, जो आंटी ने ये सत्संग सुना, तो उनको ये लगा कि शायद ये उनके लिए भी ये सत्संग है। एंड शी ऑल्सो चेंज हर गायनाकोलॉजिस्ट टू द सेम गायनाकोलॉजिस्ट जो उस आंटी ने उस सत्संग में शेयर किया। अब कल ही सत्संग में आंटी का मैं सुन रहा था सत्संग किसी और प्लेटफॉर्म पे, एंड शी वॉज ब्यूटिफुली एक्सप्लेनिंग हर फर्स्ट मीटिंग विद गुरुजी। एंड वो इतनी प्यार से और इतनी अच्छी तरीके से उस मीटिंग को मतलब बता रही थी, उस सत्संग को डिस्क्राइब कर रही थी। आई कुड रीलिव दैट मोमेंट कि जब मैं 27 मई को 2003 में गुरुजी के दरबार में गया, तो यस, एज सुन एज वी एंटर्ड द एम्पायर स्टेट मेन गेट, फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस।
एक अजीब सा माहौल, एक अजीब सी खुशनुमा माहौल, एक अजीब सी फ्रेग्रेंस, और दैट डिस्टेंस ऑफ अराउंड 500 मीटर्स फ्रॉम द गेट टू गुरुजी's दरबार, छोटा मंदिर। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिविटी, बहुत ही खिंचाव कि जब कि कोई हमें खींच रहा है उस दरबार की तरफ। एंड वी वर नॉट नोइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इट वॉज नॉट कोइंसिडेंस, आई कैन नॉट से इट कोइंसिडेंस, ये तो सब गुरुजी की प्लानिंग थी कि वी शिफ्टेड टू जनकपुरी ऑन 16th of May 2003 टू आवर हाउस, जहाँ मैं आज भी हम वहीं जनकपुरी में ही हैं। रात को आफ्टर डिनर वॉक पे गए, एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कोइंसिडेंसेस, दे आर ऑल प्लान्स ऑफ गुरुजी। तो उन्होंने, वो जो हमारी नेबर आंटी हैं, उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना बताया कि हम एक किसी दरबार में जाते हैं, गुरुजी का दरबार है वो, बहुत सुंदर गुरुजी हैं, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, शब्द बानी चलती है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत बड़े बड़े VIPs आते हैं, कि बहुत सुंदर गुरुजी हैं, बहुत सुंदर दरबार है, बहुत पीसफुल दरबार है, आप चलेंगे? एंड जैसे गुरुजी की कॉलिंग थी, आंसर यस, चलेंगे। गुरुजी की परमिशन से उनको सैटरडेज को बुलाते थे गुरुजी। सो आई वॉज नॉट नोइंग कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस दरबार में जा रहा हूँ। मेरे को सिर्फ ये पता था कि बहुत सुंदर दरबार है, बहुत सुंदर गुरुजी हैं। और जो वो रास्ता 500 मीटर का रास्ता जो एम्पायर स्टेट मेन गेट से छोटे मंदिर तक का था, बिलीव मी, ऐसा खिंचाव था कि जो यू कुड फील इट कि somebody is pulling you. And as soon as I entered, रेड कारपेट, वाइट चांदनी बिखरी हुई है कारपेट के ऊपर, फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस, संगत बैठी है। गुरुजी महाराज तब अपने सिंहासन पे आके बैठ चुके थे, और बहुत ही सुंदर चोले में, मतलब सुंदर, जो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी बहुत सुंदर गुरुजी हैं, तो आई थिंक उन्होंने बहुत कंजूसी की ये चीज़ बताने में कि सुंदर नहीं, बहुत 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 सुंदर गुरुजी, और इतने सुंदर गुरुजी हैं और इतना बढ़िया दरबार है। एंड यस, आई रिमेंबर दैट वेरी फर्स्ट डे कि मेरे को कुछ याद नहीं कि मैं कौन सा शब्द चला, कौन क्या चीज़, कौन आया कौन गया, नज़र ही नहीं हटी गुरुजी महाराज से। और जब गुरुजी महाराज हमारी तरफ देखते थे तो नजरें झुक जाती थी। इतना इतना नूर गुरुजी के चेहरे पे था, इतना तेज गुरुजी के चेहरे पे था कि यू कुड फील दैट एनर्जी। और जब हम वहाँ से वापस आए, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी उसी दिन, क्योंकि गुरुजी महाराज हर एक से बात नहीं किया करते थे, और आप गुरुजी से महाराज से बात नहीं कर सकते थे, वो आंटी ने हमें बता दिया था। बट गुरुजी महाराज ने पहले दिन ही ब्लेसिंग करी, जा ऐश कर, एंड उन्होंने मुझे ब्लेस किया कि हम आप और बड़े बड़े काम कराएंगे। एंड वो सत्संग मैंने पहले भी शेयर किया था। तो वो जब आंटी सुना रही थी, जो कल शाम की बात है जब मैं ये सत्संग सुन रहा था, तो आई कुड रिलीव दोज मोमेंट्स, दोज ब्यूटिफुल मोमेंट्स विद गुरुजी। एंड शी सेड इन द लास्ट कि आपको जब आप पहली बारी जब आप गुरुजी से मिले, वो आपको वो चीज़ क्यों याद रहती है? क्योंकि उसके बाद भी मैं गुरुजी से ऑलमोस्ट 100 या मेरी मोर देन 100 टाइम्स मैं गुरुजी से मिला, पर शायद मेरे को उसके बाद क्या हुआ, क्या होता था, गुरुजी क्या कहते थे, वो इतना याद नहीं है। तो आंटी ने बहुत सुंदर उस चीज़ को बताया कि जब एक रूह अपने ईश्वर से मिलती है पहली बारी, जब उसका कनेक्शन होता है, दैट वेरी कनेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ऑफ इट। आई मीन दैट इज द ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन। इट कुड गो स्ट्रॉन्गर और इट कुड ब्रेक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या फेथ है, आपका क्या कनेक्शन है उस भगवान से। तो यस, इस जन्म में फिजिकल फॉर्म में मेरी ईश्वर, मेरी रूह की पहली वो मुलाकात उस ईश्वर से 27 मई 2003 को थी। बट उस ईश्वर ने, उस रब ने, उस गुरु महाराज ने मुझे जब से मैं पैदा हुआ थामा हुआ था। सो बिलीव मी संगत जी, गुरुजी 2007 में मिले गुरुजी से, 2010 में मिले गुरुजी से, आप 2019 में मिले, 2020 में मिले, कभी भी मिले हो, गुरुजी महाराज आपके साथ पूरी ज़िंदगी शुरुआत से आपके साथ थे। सिर्फ आपकी रूह का कनेक्शन, आपकी रूह का कनेक्शन उस भगवान से उस दिन हुआ इस जन्म में, और जन्मों जन्मों तक गुरुजी महाराज उस कनेक्शन को संभालेंगे। बिलीव मी, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ थे और हमारे साथ रहेंगे। गुरुजी को हमारे से ज़्यादा चिंता है। गुरु महाराज ने मेरे ज़रिए, मेरे थ्रू जो मेरे को प्रोजेक्ट दिलवाया, जैसे गुरुजी महाराज कहते थे कि अपन बड़े बड़े काम करांगे, तो गुरु महाराज ही प्रोजेक्ट दिलवाते थे। गुरु महाराज ही
उस कामों को कराते थे, कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट्स। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम चाहे गुरुजी को भूल जाएं, पर गुरुजी महाराज नहीं कभी भूलते। तो वो जो संगत, एक जो संगत थी जो चंडीगढ़ में, ज़ीरकपुर में, जो पंचकुला में रहते थे, वो गुरुजी महाराज से 86, 87, 80s में जुड़े थे गुरुजी महाराज से। जब गुरुजी पंजाब में होते थे एंड देवर इन पुलिस, उनके फादर, उनसे मैं मिला, उनके फादर सुपरिटेंडिंंग पुलिस होते थे पंजाब के। तो उनके साथ गुरुजी बहुत घुमा करते थे, वो घुमाया करते थे, उनकी सेफ्टी गुरुजी। क्या गुरुजी को सेफ्टी, तो ये तो हम मूर्ख लोग हैं जो हम कहते हैं कि गुरुजी की सेफ्टी के लिए थे वहाँ पे वो, बट गुरुजी को जो प्रोटोकॉल्स थे उनको फॉलो करते थे वो गुरुजी के साथ जब भी वो पंजाब में होते थे। तो बहुत अच्छा वक्त बिताया उन्होंने गुरुजी के साथ। पर जब 96 में 97 में जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ से वापस आ गए, जैसे मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि गुरुजी कुछ पीरियड 95 to 97 चंडीगढ़ और पंचकुला ऐसी जगह पे बहुत टाइम तक थे, बहुत टाइम तक रहे। और जब वो वहाँ से आ गए तो उस फैमिली का कनेक्शन गुरुजी से थोड़ा सा टूट गया। एंड इवन उनके ऊपर जो कुछ कष्ट आए, जो परेशानियाँ आई, दे फॉरगॉट अबाउट गुरुजी इन दैट पीरियड। मे बी वो भी गुरुजी की इच्छा होगी कि गुरुजी ही करवाते हैं, क्योंकि गुरुजी ही आपको अगर जोड़ते हैं तो गुरुजी ही आपको भुलवाते हैं, आपको भ्रम में रखते हैं। बट गुरुजी ने मुझे भेजा उस फैमिली, उनके पास जरिया था वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट। पर देयर पॉलिसी है, मतलब अगर आप उस मैथ्स को करेंगे तो उस मैथ्स में कोई लॉजिक नहीं था। और जो गुरुजी महाराज ने जो कृपा करनी थी उस संगत के ऊपर, तो ऐसी मैथ्स जिसमें उसको कॉस्ट ऑफ लैंड पहले ही मिल गई अपफ्रंट, उसके बाद उसको 7 to 8% पर मंथ उस कॉस्ट ऑफ लैंड का किराया मिलना शुरू हो गया फॉर 20 years और द नेक्स्ट 20 years, और 20 to 30 times कॉस्ट ऑफ दैट लैंड, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, वो भी उसका हो गया। तो ऑल दिस मैथ्स इफ यू डू ऑन पेपर, अगर आप किसी को बताओ कि ये मैथ्स है, तो वो कहेगा कि वो कंपनी पागल थी क्या, कि उसका दिमाग खराब था कि अगर उस कॉस्ट, जो लैंड की कॉस्ट है उसको खरीद ही लेते उसमें, जब उन्होंने उसको उतना तो डिपॉजिट ही दे दिया। तो ये सब गुरुजी महाराज की कृपा है। जो गुरुजी महाराज करते हैं तो हर मैथ्स फेल हो जाता है, हर चीज़ फेल हो जाती है। मैथ्स से बात याद आई तो मेरे को अपनी बेटी की याद आ गई कि उसका मैथ्स का पेपर था 2014 जनवरी, प्री बोर्ड्स का पेपर था, एंड शी वाज वेरी, उसका शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट गुरुजी की कृपा से, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। बट एक एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है कि बोर्ड का एग्ज़ाम एक हुआ था, मेरे लिए भी वो था। जब मैं स्कूल में था तब भी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ होता था, आज भी बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ ही है, और जब मेरी बेटी के टाइम भी वो हुआ ही था। तो एक उसको डर था कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसको थोड़ा सा डर लगता था मैथ्स। तो शी वॉज क्राइंग, बहुत रो रही थी कि मैं तो फेल हो जाऊंगी प्री बोर्ड में ही, तो मुझे तो बोर्ड का एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे। सो दैट वे शी वॉज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसको हमने बहुत समझाया, बहुत शांत करा कि चल कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, यू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। जो हम कह सकते थे हमने किया, और कहने के बाद हम अगेन बाहर वॉक करने चले गए। और गुरुजी के दरबार में वो बेटी आई हमारी, ये जो पीछे गुरुजी का दरबार है, वो जो सिंहासन है, यहाँ बैठी रही, हमें नहीं पता क्या किया उसने। शी केम हेयर, सैट ऑन, यहाँ बैठी रही काफ़ी देर, और उसके बाद अपने कमरे में चली गई पढ़ने। और अगेन गुरुजी's प्लान ऑन दैट डे कि उन्होंने एक ऐसी संगत, अपनी गुरुजी की संगत को भेजा जो हमारे ब्लॉक में नहीं रहते, हमारे ब्लॉक के बाहर रहते हैं। वो उनको मैं 10-11 साल से जानता था पहले से एज अ फ्रेंड, बट कभी मैंने नहीं पूछा वो क्या काम करते थे, और वो कभी हमारे ब्लॉक में सैर भी नहीं करते थे, और रात को उस दिन सैर कर रहे थे। तो और बातों बातों में ही, अगेन नो कोइंसिडेंस, ऑल गुरुजी's प्लान, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट है एंड आई टीच फोटोग्राफी टू स्टूडेंट्स। सो आई सेड यस, माय डॉटर इज ऑल्सो गुड फोटोग्राफर, बट शी नीड्स सम टीचिंग, तो लेट हर एग्जाम्स फिनिश, तो हम आपके पास उनको भेजेंगे। तो शी वही सेट कि कौन से एग्जाम, आई सेड 12th के एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम। सो एंड आई टोल्ड हिम कि शी इज़ अ बिट वरीड अबाउट हर मैथ्स, और शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, पर एडमिशन में दिक्कत आएगी अगर मैथ्स में कम नंबर आएंगे। तो ही सेड कि मैथ्स में कम नंबर आएंगे तो क्या हुआ, फोटोग्राफी इज़ अ ECA कैटेगरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कैटेगरी इन दिल्ली यूनिवर्सिटीज़, और
वेंकटेश्वरा कॉलेज और बड़े बड़े कॉलेज इसको रिकग्नाइज करते हैं और दे गिव अ ग्रेस ऑफ 6%। तो ये मैथ्स की बात हो रही है कि जब गुरुजी के मैथ्स के सामने किसी का मैथ्स नहीं चलता। ये मैंने आपको बताया कि जो अभी जो मैंने आपको सत्संग में बताया कि जो लैंड की कॉस्ट के बराबर उनको डिपॉजिट मिल गया और फिर 20 साल तक रेंट मिलेगा, तो वो मैथ्स गुरुजी की मैथ्स है, गुरुजी की मैथ्स के सामने नहीं समझ सकता कोई। तो ऐसे ही ये एक और मैथ्स उस दिन अंकल ने मुझे समझाई, वो जो संगत हमें मिली थी, कि सपोज आपकी बेटी के 90% मार्क्स आते हैं और बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम पास कोर्स की वेंकटेश्वरा कॉलेज में कट ऑफ जाती है 96%। वो मैथ समझा रहे हैं मेरे को जनवरी 2014 22-23 तारीख के बाद के अराउंड, कि सपोजिंग 90% आते हैं और 96% कट ऑफ जाती है वेंकटेश्वरा कॉलेज की बीकॉम प्रोग्राम में, तो थ्रू ECA कैटेगरी वो 6% का ग्रेस आपकी बेटी को मिल जाएगा एंड शील गेट एडमिशन इनटू वेंकटेश्वरा कॉलेज बीकॉम पास कोर्स। ये मैथ्स उन्होंने मुझे समझाया उस दिन विद एन एग्जाम्पल ऑफ वेंकटेश्वरा कॉलेज। वेंकटेश्वरा कॉलेज क्योंकि उनकी बेटी भी वेंकटेश्वरा कॉलेज में ही थी एंड माई वाइफ इज ऑल्सो फ्रॉम वेंकटेश्वरा कॉलेज। तो मैथ्स उन्होंने मुझे जनवरी में समझाया। हम वापस अंदर जब सैर करके आए, बेटी को हमने समझाया वही वाला मैथ्स, उसको समझ नहीं आया वो मैथ्स। उसने कहा जी क्या बात करते हो, 90% मार्क्स आने के लिए भी तो मेरा मैथ्स ठीक होना चाहिए ना। तो उस मैथ्स में वो उलझ गई और फिर भी चलिए टाइम बीत गया और बोर्ड का एग्ज़ाम आया। वो बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए ऑन 30th of March आई सपोज 2014। 1st April राइट 10 o'clock शी वेंट टू अंकल, वो वाले अंकल के पास, उनकी फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में, कि फॉर टू लर्न फोटोग्राफी। एंड यस शी डिड। 2 महीने उन दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी। उसने सीखा, उन्होंने सिखाया, उन्होंने प्रोफाइल बनवाया, तैयारी करवाई कि कॉलेज में कैसे फॉर्म, मतलब हमने फॉर्म भरे कॉलेज में। इट वॉज अ वेरी, मतलब इट वॉज नॉट अ ईजी जर्नी, बट वो 2 months आई सपोज शी डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस। और फिर वो दिन आया कि जिस दिन रिजल्ट आना था, मैथ्स गुरुजी बता चुके थे और हम लोग नहीं समझ पाते थे। तो जिस दिन रिजल्ट आना था, मंडे का दिन था, उम्मीद थी कि मंडे को आज रिजल्ट आ जाएगा। तो हम एम्पायर स्टेट, छोटा मंदिर, दरबार खुला था, वहाँ गए गुरु महाराज से ब्लेसिंग लेने के लिए कि आज रिजल्ट आना है। तो वहाँ गए हम गुरु महाराज के पास। तो वहाँ भी हम मत्था टेक के बाहर निकले। वहाँ पे जो शू स्टैंड है, हाथ धो रहे थे और वहाँ एक अंकल मिले। उन्होंने मुझे देखा और ही इज़ माइग्रेटेड टू कनाडा। तो वो कनाडा से वो काफ़ी दिन के बाद आए थे और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि अरे आप एम्पायर स्टेट बहुत टाइम के बाद आए हैं लगता है। मैं भी बहुत टाइम के बाद आया हूँ। आई सेड यस आई कम आफ्टर लॉन्ग टाइम टू एम्पायर स्टेट। उन्होंने कहा किस लिए आए, तो हमने बताया कि बेटी का एग्जाम, बोर्ड का रिजल्ट आना है आज, तो इसलिए आए। स्ट्रेट अवे छूटते ही बोले आ गए 90%। 90% आ गए, कह रहे बस आ गए 90%, पता नहीं कहाँ से मुंह से निकल गया। बस अब गुरुजी करवा रहे हैं क्या करवा रहे हैं, 90% आ गए। 90% आ गए तो अब उस टाइम तो वी कैन नॉट रिलेट एंड अनफॉर्चुनेटली उस दिन रिजल्ट भी नहीं आया। उस दिन तक काफ़ी टेंशन में बने रहा माहौल। और जब रिजल्ट आया तो गुरुजी का मैथ्स एग्जैक्ट 90%, 90.00% रिजल्ट, जो उन्होंने शायद मंडे को ही बता दिया था, शायद नहीं पक्का ही बता दिया। सो 90.00%। और 90%, और मेरी बेटी का तो रोना शुरू हो गया कि 90% में तो मेरे को एडमिशन ही नहीं मिलेगी। एंड शी सेड कि मेरे को तो वेंकटेश्वरा कॉलेज में एडमिशन लेनी है और बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है मेरे को। अब उसकी तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। लास्ट ईयर की कट ऑफ देखी तो इट वॉज अराउंड 96%। शी सेड कि अब इस बारी भी जाएगी, ये तो इतनी कम तो नहीं होने वाली, ये तो बढ़ने ही वाली है। मैं चलो जो होगा देखी जाएगी, गुरु महाराज की मर्जी है। गुरु महाराज 96% भी दे सकते थे, पर गुरु महाराज ने 90% दिया तो इसका कोई कारण होगा, कोई मैच होगी गुरु जी की। एंड यस, वो मैच सामने आई। जैसे जैसे वो ECA 8 कॉलेजेस में ECA कैटेगरी थी, फोटोग्राफी की, एंड लॉट ऑफ टफ कॉम्पिटिशन, वेरी टफ कॉम्पिटिशन।
And the very first was Lady Shriram College, around 80 applications for just one seat. 80. That was a very tough competition. But still, she got selected in the top 3. But unfortunately, she could not get admission there. किसी और को एडमिशन मिली. वैसे करते बहुत सारे मैत्री कॉलेज में हुआ. मैत्री कॉलेज में शी गॉट एडमिटेड थ्रू ECA कैटेगरी. शी वाज सिलेक्टेड. शी हैड 90%. शी गॉट BCom प्रोग्राम इन मैत्री कॉलेज. फीस जमा कर दी, सब कुछ हो गया. दैट्स इट, ख़त्म हो गया. हमने सोचा ख़त्म, बट नहीं, ख़त्म नहीं था. 7 जुलाई आई. 7 जुलाई 2014, Venkateshwara College, first trials of photography, 26 applications, 1 seat. Lot of big, professional students coming to give the test. और बहुत ग्रिल किया उन टेस्ट में, सभी को ग्रिल किया. एंड उस दिन she came out crying कि नहीं पापा यहाँ नहीं हो सकता. एंड यहाँ तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछे. एंड she said कि यहाँ नहीं हो सकता, अब चलते हैं. मैं बड़े मंदिर आ गया. मेरी सेवा गुरु महाराज ने लगा रखी थी. एंड मिठाई लेके गया, क्योंकि हम ग्रुप था हमारा वहाँ सेवादारों का. उन्होंने मुझे बोला था मिठाई लेके आने को. जब मैं मिठाई लेके गया, गेट पे ही सिक्योरिटी वाले जो थे उन्होंने रोक लिया कि भाई किस बात की मिठाई है. तो मैंने बोला मेरी बेटी की एडमिशन हो गई है वेंकटेश्वरा कॉलेज में, जबकि हुआ कुछ नहीं था उस दिन. गुरु जी महाराज कहलवाने वाले, एडमिशन हो गई है. मिठाई सबने खा ली, एडमिशन नहीं हुई, कोई एडमिशन नहीं हुई. पर गुरुजी महाराज की मैथ्स, गुरुजी महाराज जाने. 7 तारीख वाले रिजल्ट्स आए, जो फर्स्ट राउंड था टेस्ट का. आउट ऑफ 26, 8 कैंडिडेट्स वर सिलेक्टेड. माई डॉटर वॉज सिलेक्टेड. नेक्स्ट ट्रायल वॉज ऑन 12 ऑफ जुलाई 2014, गुरु पूर्णिमा का दिन. तो गुरुजी महाराज की मैथ्स साथ साथ चल रही थी. एंड गुरु महाराज ने उस 12 तारीख को भी बहुत टफ एग्ज़ाम लिया. और उस एग्ज़ाम में अगेन शी केम आउट क्राइंग. और अपनी माँ को साथ लेके, अपनी मदर को, जो हम सब वहीं साथ थे, लेके गई अंदर और एग्जामिनर के सामने, क्योंकि उसने एक फ़ोटो खींची थी कुछ सब्जेक्ट की. एंड द एग्जामिनर वाज नॉट एग्रीइंग कि ये आपने खींची है फ़ोटो, क्योंकि उसने वो फ़ोटो अपनी मदर की खींची थी वहीं प्रेमिसेस में. शी टुक हर, ये देखो इनकी फ़ोटो खींची थी. वो कह रहा था कि नहीं, आपने गूगल से कहीं से ये इसको पेस्ट किया है, ये हो ही नहीं सकता है कि आपकी फ़ोटो खींची हुई है. सो दैट वाज एन इंडिकेशन कि गुरुजी महाराज ने कुछ चमत्कार अपना मैथ्स ठीक किया. बट नहीं, अगेन शी वाज नॉट सेटिस्फाइड. वी केम आउट अगेन, वेंट टू द मंदिर. गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी की ब्लेसिंग ली, वापस आए. फाइनली द रिजल्ट केम. आउट ऑफ 26, फर्स्ट राउंड 8 selected, and out of 8, only 1 candidate selected, my daughter. 96% was the cutoff that year for BCom program. She got 90%. Due to ECA, she got that 6%. और वो गुरुजी महाराज के लिए मुश्किल नहीं था वो 6% भी देना. बट गुरुजी महाराज ने ये टैलेंट निकालना था, मेरी बेटी का फोटोग्राफी का हिडन टैलेंट, उसको ये ब्लेसिंग देनी थी. उस ब्लेसिंग के चक्कर में गुरुजी ने वो उसको एडमिशन वो दिया. और बाद में जैसे हम घर आए, उसने इसी स्वरूप के पास सिंहासन के पीछे से एक चिट्ठी निकाल के दी, जो उसने उस जनवरी वाले दिन मेरी बेटी ने, जब हम बाहर सैर कर रहे थे, गुरुजी को लिखी थी कि गुरुजी, मेरी विनती है कि मेरी एडमिशन वेंकटेश्वरा कॉलेज में करा देना, BCom प्रोग्राम में करा देना, मेरे को प्लीज़ ये एडमिशन करा देना. और वो चिट्ठी लिख के गुरुजी महाराज के सिंहासन के पीछे रहती थी. हमें नहीं पता, वो चिट्ठी उस दिन सामने आई. ये देखें गुरु महाराज की मैथ्स, ये देखें गुरु महाराज की प्लानिंग, कि हमें मांगना नहीं चाहिए गुरुजी महाराज से, पर अगर हमने मांगा और अगर हमारे लिए अच्छा है तो गुरुजी महाराज क्या कृपा करते हैं, ये सब हम और आप सोच नहीं सकते कि क्या गुरु महाराज कृपा करते हैं हमारे. तो गुरु महाराज की प्लान, गुरु महाराज का मैथ्स, संगत जी बहुत ही बढ़िया है. हम नहीं समझ सकते उसको. तो जो संगत इस क्लास की वजह से परेशान है, तो वो परेशान ना हो, क्योंकि गुरु महाराज का प्लान हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सोच रखा है उन्होंने. और हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी, क्योंकि गुरु महाराज को हमारे से ज़्यादा चिंता है. शुक्राना गुरुजी महाराज आज याद रखने के लिए. थैंक यू गुरुजी.